अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कलम और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे मेरे दरमियाँ, जिसकी राइटर हैं अना इलियास। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। चलते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां सब गलत काम वो करता था। आज भी वो वहीं मौजूद था। ज़मान शाह सीधा इस अड्डे पर पहुंचा, जहां रहमान बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। ज़मान शाह लाउंज में दाखिल हुआ। बाप से बगलगीर होने के बाद इसने सारी तफसील फिर से बताई और ये भी कि इसने आसम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है। फिर इसने जामन की तस्वीर भी नहीं दिखाई। रहमान शाह ने इसके कंधे पर खुश होकर थपकी दी। हाला की तरफ तो बहुत से बदले निकलते थे। न सिर्फ वो सबूत जो हाला के पास से वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी इन्हें चाहिए थे जिनका इल्म सिर्फ हाला को था। कि सरफराज की मौत के बाद इसने बहुत कोशिश की कि इसे वो सबूत मिल जाएं जो कि अगर ISI के हाथ लग जाते तो इसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। हाला से जो गलती हुई कि जब रहमान शाह ने इसे किडनैप किया तो इसने गुस्से में कह दिया कि वो सरफराज की बेटी है। उसके पास वो तमाम सबूत हैं जो वो पुलिस को दिखाकर इन्हें जेल करवाएगी। इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर को था और इसने हाला के बड़े होने के बाद इसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगी। इसीलिए इसने आला को वहाँ से इस रात भगा दिया था और इन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह इसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक जामिन के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय इसके कि हाला इसके निकाह में है। ज़मान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। आसम अलग जिन है ISI का, रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा। आप फिक्र ना करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। इस कमीनी का वो बैग दें जो इस रात यही रह गया था। अपनी शादर मुस्कुराहट से इसने बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद ज़मान शाह जामन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। जामन इसका नाम सुनकर ठटका। अंदर भेज दो, इसने लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा। थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मसाफा किया। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जामन ने इसे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी करख्त मुस्कुराहट से जामन से कहा। जामन यकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला, इसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है। तो जामन ने अपनी बेतवासर आंखों से इसे देखा। तो ये कि आप इसे हमें वापस करें और ये भी कि एक मासूम की वो जान लेकर भागी है। मैं क्योंकि एक जिम्मेदार अफीसर हूँ और मैं अपने रिश्तेदारों को भी सजा देने से ग्रेस नहीं करता, और आप कैसे आर्मी अफीसर हैं जिन्होंने कातला को पनाह दी हुई है। जिम्मेदार जो अपनी कज़न की इज्जत पर अपने मातहतों से डाका टलवाए। जामन के कहने पर इसने कहा लगाया। वो मेरी मनकूह है सर, मैं मारकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात ने इसका दिमाग बग से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पे इसने मुठियाँ बींची। सबूत? जामन ने चैलेंजिंग नज़रों से इसे देखा। ज़रूर। खबासे से मुस्कुराते इसने अपनी जेब से एक पेपर निकाल कर इसकी जान बढ़ाया। जामन ने गुस्से से वो पेपर इसके हाथ से लिया और इसे पढ़कर इसे लगा इसकी ऑफिस की छत इस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा। वो निकाहनामा था जिस पर हाला के ही साइन थे। वो इन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही इसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर इसे हैरान परेशान छोड़कर चला गया। ज़मान शाह के चले जाने के बाद जामन ने अपना निकाहनामा निकाला। वो गिरने के से अंदाज इस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, अब इस तरह इसके जज्बों का इस्तेहसाल करेगी। वो सोच भी नहीं सकता था। इसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब की है और इसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवा कर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद इसके मातहत की कॉल आई। हेलो, ओके, 4 बजे ठीक है। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी की जाने बढ़ा। वहाँ से जीन्स और टी-शर्ट निकाली। वो ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था कि कभी कभार इसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जाने बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हाला इस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और जामन की मम्मी इसी के लिए शॉपिंग करने गई थी, जबकि आसिम साहब भी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से जामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से जकदम अपनी जगह से उठी। जामिन सीधा इसी की जानिब आया। मम्मी कहाँ है? ना सलाम, ना दुआ, ना कोई गर्म जोशी। हाला जकदम ठटकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने बताया नहीं अपने आने का, हाला ने खफगी से कहा। जितना पूछा है इतना जवाब दो। जामन के सख्त लहजे पर वो हक्का बक्का रह गई।
मम्मी और रिमशा शॉपिंग के लिए गई हैं और डैडी भी नहीं हैं। वो भी अब इन दोनों को मम्मी और डैडी ही कहती थी कि ये ताकीद उन्होंने की थी। पानी का गिलास लेकर मेरे रूम में आओ। जामन गुस्से से हुक्म देता लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। हाला परेशान होती ही पानी का गिलास लेकर जीना तय करने लगी। इसे तो जामन का अजनबी लहजा परेशान कर रहा था। नॉक करके वो कमरे में आई तो नजर सामने बेड पर टांगे लटका कर बैठे सामिन पर पड़ी। वो डरते हुए इसके पास आई और पानी का गिलास दिया, जिसे वो एक सांस में खाली कर गया। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा, जो इसके गुस्से को समझने से कासर थी। जामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? इसने डरते डरते से पूछा और यही पूछना का सब हो गया। जामन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो शनाके से टूट कर गिरा और हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मुझे पूछो, क्या क़यामत गुजरी है मुझ पर? जामन बेड से उठते जोर से चिल्लाया, ये देखो इसे क्या है ये? जामन ने गुस्से के सामने वो निकाहनामा ले रहा है जो जुमान शाह इसे देख कर गया था। हाला ने लड़ से हाथों से इसे पकड़ा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये झूठ है। बेख्तियार आंसू उसके गालों पर फिसलते रोती हुई आवाज़ में इसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा कि जामन के जोरदार थप्पड़ से वो लट कर नीचे गिरी। जामन ने कोई परवाह ना करते हुए इसके पास बैठते बालों से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा इसके सामने किया। अब इसको देखो, कहाँ कोई फ़र्क है, बताओ मुझे। जामन ने गुस्से से दांत पीसते इसके आगे ज़मीन पर दोनों निकाहनामे रखे और उसके बाल झटके से छोड़े। हाला दोनों को देखकर सर पकड़ कर बैठ गई। इसे नहीं याद पड़ता था कि इस रात ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर कैसे इसके साइन इन्हें पता चले? फिर स्पार्क हुआ, इस रात इसका बैग वहीं रह गया था, इसकी चेकबुक। बस फिर वो सब समझ गई, मगर जामन कोई वजाहत ना देने का फैसला कर लिया। ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं अब आपको कोई वजाहत नहीं दूंगी। एक कदम से उठते वो जामन के मुकाबले आकर खड़ी हुई। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। जामन इसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा और झटके से छोड़कर चला गया, जबकि वो किस्मत की सितम शरीफी पर स्वाय मातम की और कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि इसे अवैस आलम की कॉल आ गई। कहाँ हो? फौरन मेरे पास पीसी में पहुंचो। अवैस आलम किसी केस के सिलसिले में रावलपिंडी ही आए हुए थे और पीसी में ठहरे थे। इन्हें तनवीर के थ्रू इस नकली निकाहनामे का पता चला था। उन्होंने जामन के ऑफिस कॉल की, वहाँ से पता चला कि वो इस्लामाबाद आया हुआ है। इन्होंने कॉल करके इसे फ़ौरन बुलाया। जामन का दिमाग इस वक्त खोल रहा था। इसने गाड़ी का रुख होटल की जानब किया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके इसने दोबारा इन्हें कॉल की और कमरा नंबर पूछा, फिर सीधा इनके कमरे की जाने बढ़ा। ज़मान आज तुम्हारे पास आया था। इसने इन्हें सारी कहानी कह सुनाई। तुम्हारे ख्याल में जो सही है या गलत? उन्होंने इसे जांच नजरों से देखा। सर, वो साइंस हालांकि ही हैं और बिल फर्ज नहीं है, तो इनके पास कहाँ से इतने एग्जैक्ट साइंस आए? जामन की बात पर मुस्कुराया और इसकी तनवीर से बात करवाई। इसने इस चेकबुक का राज खोला और इनके एक माहिर बंदे का बताया जिसने हालांकि साइन की कॉपी की थी। जामन तो शशता रह गया। ये क्या हो गया? इसने कार बंद करके फ़ोन अवैस साहब को पकड़ाया। इसकी हालत देखकर निजी अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि वो हाला के साथ कुछ गलत कर बैठा है। जामन गलतफहमी में किस हद तक नुकसान कर चुकी हो कि अब आपसे कोई रास्ता खुला छोड़ कर आए हो। इन्हें सबसे पहले शक यही हुआ कहीं जामिन हाला को तलाक न दे आया हो। बहुत बुरा किया, फिर भी शुक्र है कि इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। जामिन की बात का महफूज समझते हुए बोला, जामन, इस बात को अकल पर कभी भी हावी मत आने देना। आइंदा और याद रखना, गलतियां हर कोई करता है, मगर इनसे हमेशा सबक सीखना, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। वो सब राज जो हमने सरफराज को दिए थे इसने बैंक के लॉकर में रखवाए थे और अब तनवीर मुझे वो सब दे चुका है। हाला का भी पता था और इसने गलती से इनको बताकर अपने लिए मजीद खतरा मोल ले लिया। अब इसकी और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। इसके अरेस्ट वारंट में बनवा रहा हूँ और चेक ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि इसकी बचने की कोई सूरत ना हो। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा, फिर ही हम इस पर हाथ डाल सकेंगे। तब तक तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जामा के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, मैंने कहा था ना सीधी तरह से इसे मेरे हवाले कर दो, मगर तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई। अपनी चिड़िया मैं तुम्हारी कैसे निकाल आया हूँ, मगर तुमने इसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की गलती की इसकी सजा जल्द ही तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो, सही मायनों में तो क़यामत अब टूटी थी सामन पर। ज़मान शाह की आवाज़ ने गोया सूर फूंका था इसके कानों में। क्या हुआ है? अवैस आलम ने सर पकड़े सामन को झंझोरा। इस बॉस्टर ने हाला को किडनैप कर लिया है। इसके मुंह से बामुश्किल ये अल्फाज निकले थे। फ़ौरन घर चलो। वो दोनों तेजी से जामन के घर के लिए निकले। जामन के चले जाने के बाद इसे लगा इस घर में इसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए जहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसने आंसू साफ किए। जामन के कमरे से निकलकर रिमशा के कमरे में आई, चादर अच्छे से ली, मुँह छुपाया, नीचे आई, बाहर के गेट की जाना बढ़े। एक गलती जामन ने की थी इस पर इतबार ना करने की। अब एक गलती हाला काटी थी इस चारदीवारी से अकेले निकलने की। फिर गलतियों का तवान तो बढ़ना पड़ता है।
चाचा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मैं बस यहाँ करीबी पार्क तक जा रही हूँ। इसने चौकीदार को कहा, मगर बेटा आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। इन्हें आज़म साहब ने सख्ती से मना किया था कि हाला को अकेले ना निकलने दें। बाहिर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप इनको कहीं मुझे फॉलो कर लें। चाचा ने इन्हें फ़ोन किया और यूं हाला करीबी पार्क तक आ गई। इस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी तक भी सनसना रहा था जहाँ जामन ने थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ से बढ़कर जामन की बेइतबारी से मार रही थी। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि इसे एक मौका भी देता जामिन। इन्हीं सोचों में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हालांकि ये नहीं जानती थी कि आसम शाह के परिंदों के अलावा जमान के बंदे भी इसे फॉलो कर रहे हैं। जमान के बंदे एक दरख्त की ओट में आसम साहब के बंदूक का निशाना लिए हुए थे। उन्होंने ऐसी गोलियां इनकी जाना फेंकी जिनकी पिस्टल से निकलने की कोई आवाज़ नहीं आई थी। इनके आगे ऐसा लिक्विड लगा था जो इंसान के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही इससे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जैसे ही आसम साहब के परिंदे बेहोश हुए, जमान के एक शख्स हाला के पास आया जो बेंच पर इर्द गिर्द से बेगाना बैठी थी। इसने पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पर रखा और आहिस्तगी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकल गया जहाँ जमान शाह गाड़ी में बैठा था। जामिन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुंचे, वहाँ रिमशाह, जामन की मम्मी और आसम साहब पहले ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार्क में जाने का बता दिया था। उन्होंने अपने मजीद बंदे पार्क जाना भेज दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या हुआ? अवैस साहब ने आसिम अलग से पूछा। वो दो लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क में बेहोश मिले हैं। उन्होंने तफसील बताई। मुझे सरबाकर को कॉल करनी पड़ेगी। अब इन्हें गोला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते इन्हें कॉल की। कुछ देर बाद इनके पीए ने लाइन थ्रू करवाई। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर आपको कल एक फ़ाइल भिजवाई थी। जी रहमान शाह की। सर इसके अड्डों पे रेड करना मस्ट हो गया है। वो किसने हमें पर्सनल अटैक किया और आसम अल्लाह की बहू को कुछ देर पहले किडनैप किया है। सर वो बस अभी तक तो निकाह किया था। सर आपकी परमिशन हो तो आज रात ही। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। इनकी गुफ्तगू से इतना तो अंदाज़ा हो गया था। सर बाकरी ने परमिशन दे दी है। सर ने कहा आप रेड की तैयारी करें। इनका एक बंदा अभी इसके बाउंड गिरफ्तारी लेकर जहाँ पहुँच रहा है। उन्होंने जामुन को देखते हुए कहा, किसी वक्त तनवीर की कॉल आ गई। हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहब ने पूछा। सर वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर ही हैं। जल्द आप लोग पहुँचे, मैं यहाँ के कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ। अब बेफिक्र होकर आए, मैंने अपनी एक अलग टीम इसके खिलाफ बनाई हुई है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो कहते साथ ही इसने कॉल काट दी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट करो जामिन। उन्होंने जामिन को हदायत देकर सुमैया को कॉल की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर पर इसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो। हम आज रात ही रेड कर रहे हैं। बाकर साहब का बंदा वहाँ गिरफ्तारी लेकर आ गया। सुमैया को हदायत देकर वो फारग हुए ही थे कि उन्होंने पेपर्स पकड़े और सीधा आर्मी एयरबेस पहुंचे। रास्ते में हेलीकॉप्टर रेडी करने का काम। इनके पहुंचते ही तमाम इंतजामात पूरे थे। वो और जामन हेलीकॉप्टर में लाहौर की जानब रवाना हुए। यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी। बता किधर है वो पेपर्स? जमान शाह कुछ दिन पहले इसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। ऊपर वाली स्टोरी में एक बेडरूम में इसे लेकर पहुंचा। इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना भारी थप्पड़ खाने के बावजूद वह डर लहजे में इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तनवीर भी पास खड़ा बामुश्किल खुद पर काबू रखे खड़ा था। बहरहाल इनके रेट से पहले रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि इनका बंदा नहीं। क्या बकवास की है इस? जुमान शाह तो बिछड़ गया और फिर थप्पड़ों की बारिश ने हाला के मुंह पर कर दी। इसका होंठ फट गया और मुंह पर नील पड़ गया। बांधो इस बिच को, कल तक एक दो इससे भी खतरनाक खुराकें मिलेंगी ना तो सीधी हो जाएगी। करती है जुमान शाह के आगे जिससे एक जमाना अपना मांगता है। जुमान शाह मुंह से कफ उड़ाता तनवीर को कहा और चला गया। वो आहिस्ता से इसके करीब आया। आहिस्ता से सीधा कहते उसका दिल काट गया। हाला का सूजा चेहरा देखकर अपने जिस दोस्त नवाब आई और इसकी रात के लिए इसने उम्र त्याग दी, आज इसके सामने इसका क्या हाल होगा। इसने बामुश्किल अपने आंसू रोके क्योंकि इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त था। ज़रा सी भी चौक होती तो हाला इन सब के हाथ से निकल जाती। लिहाजा इसने अपने जज्बात को काबू किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे जहां इनकी पूरी टीम पहले से ही तैयार थी। सुमैया ने जगह ट्रेस आउट करके पूरा मैप इनके सामने खोला। साथ साथ तनवीर के मैसेज भी आ रहे थे कि कौन कौन सा एरिया इन्होंने खाली करवा लिया है। सिवाय सुमैया और रसमन के और किसी को नहीं पता था। इस रेड में जामन की बीवी को भी वाजियाब करवाना है। वो सब अल्लाह का नाम लेकर गाड़ियों में निकले। सुमैया भी साथ ही और वक्तन फ़वक्तन मैप से वही सारा रास्ता बता रही थी। इस एरिया से कोई 100 गज की ज़मीन पर सिर्फ ऊंची ऊंची घास और दरख्त है। दूर से देखने पर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि जहाँ कोई दूर कोई रिहाइश भी हो सकती है। जामन गाड़ियों से उतरता अपनी टीम को लीड करता ज़मीन पर लेट कर आगे बढ़ रहा था यहाँ ताकि वो रिहायशी एरिया के पास आ गए।
सामा ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने को कहा। तनवीर बता चुका था कि हाला को ऊपर के पोर्शन में रखा गया है। जामान असमत को अपनी ड्यूटी ट्रांसफर करके खुद ऊपर के पोर्शन की तरफ आने के पाइप से चला। किसी सांप की तरह वह इस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां हाला थी। जामा ने खिड़की से जरा सा झांक कर देखा, इसे उस्मान शाह और रहमान शाह नजर आए। कुछ मुंह खुला है इसने या नहीं? रहमान शाह गुस्से से घूरता हुआ बोला, नहीं, बहुत डीठ है। उस्मान शाह की लाल अंगारा आंखें इस बार जमी थी। बस फिर आज की रात तुम इस कमरे में रहकर अपनी जुबान में समझाओ। अभी रहमान शाह की बात पूरी नहीं हुई थी कि नीचे से फायरिंग की आवाज़ आई। ये क्या हुआ है? तुम इसको नहीं छोड़ना। रहमान शाह घबरा कर भागा। इसी लम्हे सामक शीशे को तोड़ता हुआ कमरे में आया। तुम? उस्मान शाह से देखा चचता रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त खाली हाथ था। सामन ने गन का रुख इसकी जानब करके इसे हटाने का कहा। हाला को जिस कुर्सी से बांधा गया था इसकी पूरी सामान की जानब थी। इसने भी हाला को नहीं देखा था और ना हाला ने इसे। अगर इसे पता चल गया था कि इसका नजात दहिंदा आ गया है। हाँ, मैं तुम्हारा बाप, सामन ने दांत पीसते इसे कहा। अब नीचे से फायरिंग की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। हाँ, इसने हाथ बढ़ाकर हाला की कुर्सी का रुख अपनी जानब किया और जो इसका चेहरा इसके सामने था इसने इसके अंदर गुस्से की शदीद लहर पैदा की। जगह जगह नील और फटा हुआ होंठ जिस पर अब खून जम चुका था। जामन को हाला की जानब तवज्जो देखकर जमान ने भागने की कोशिश की, मगर जामन की गन से निकलने वाली गोली ने इसकी टांग जख्मी करके इसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। जमान ये भूल गया था सीक्रेट एजेंट्स की 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। इस वक्त तनवीर अंदर आया। जामन हाला को लेकर चलो, सबको हमने काबू कर लिया है। जमान तो तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर छचता रह गया। अब समझ आ गया कि जामन लोग कैसी इतनी जल्दी हरकत में आ गए थे। आस्तीन के सांप। जमान तनवीर पर फनकारा मगर जख्मी टांग वैसे कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर जाएं। इस कमीने को मैं इसके अंजाम तक पहुंचा कर आऊँगा। जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, इसे मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन कहाँ है? इसने अपनी नज़रें जुबान पर जमाते हुए कहा, जिनमें से चिंगारियाँ निकल रही थीं। तनवीर ने इस कमरे की अलमारी से ड्रिल मशीन निकाल कर जामिन को दी। जामिन? हाला ने परेशान होकर इसे देखा। अंकल, इसे ले जाएं। जामन तो जैसे हाला की आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। तनवीर हाला के हाथ पाँव खोलकर इसे लेकर बाहर निकल गया। अंकल, जामन क्या करने लगे हैं इसके साथ? हाला ने बाहर आकर दहशत से तनवीर को देखते हुए कहा। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की दिलदोज चीखों की आवाज़ आई। ये हाला तो दहशत से कुछ बोल भी नहीं पाई। इसने मेरी जिस प्यारी बेटी का जिहाल किया है तो एक गोली इसका बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। बस अब तुम चलो यहाँ से। ते कहते साथ ही शस्त्र खड़ी हाला को लेकर बाहर आ गए। अगले कुछ दिनों में रहमान का सारा ना सिर्फ गैंग पकड़ा जा चुका था और इनके तवज्जो से बहुत से औशरपसंद ग्रोहों को पकड़ा जा चुका था जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। रहमान से उन्होंने ये भी कन्फेस करवा लिया था कि सरफराज को इसी रात इसी ने मरवाया था। इस जुर्म में इसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। असफंद और सुमिया की शादी तय हो गई थी। हाला को आसिम साहब अपने घर ले आए थे, जबकि जामन का साहब ने बाइकाट किया था क्योंकि हाला ने साहब को इस शाम के थप्पड़ वाली बात बताकर रुख्ती से इनकार कर दिया था, जो हाला के चेहरे के जख्म ठीक होने के हफ्ते बाद रखी गई थी। मगर वो सब जानने के बाद साहब ने इसका साथ दिया था। इसका अपने ही घर में दाखिला ममनू कर दिया था। जामन को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो हाला उकास करता और डेरू मैसेज, मगर वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक दिन तंग आकर इसने बहन को फ़ोन किया। क्यों फ़ोन किया आपने मुझे? वो गुस्से से बोले। यार क्या हो गया तुम सबको? बस कर दो। भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी सारा दिन सड़कों पर मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई थी। सर्दियों की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगा कर लेकर गया था। और आज मेरी ये गलतफहमी कि तुम सब इतनी कड़ी सज़ा दे रही हो, अपनी फैमिली होते हुए तनहा हो गया। जामो ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर इसका दिल क्या खुद को आस कर देते। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मगर भाभी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। अगर रिमशा इसकी जज्बाती बातों के सिरे से आ ही गई थी। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, अब वो मेरी प्लानिंग देखे। ये सब वो सिर्फ दिल में ही सोच सका। तुम बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़ इसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो ना, वाना सिहत। रिमशा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कहा। रिमशा खुद भी अपने भाई भाभी को अपने इकट्ठे देखना चाहती थी। ओके, वो तो मैं अभी कर देती हूँ। ओके बाय। भाभी वाह कितनी क्यूट लग रही हैं आप। इस कलर में चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लॉन्च में बैठी सुमिया की शादी में पहनने के लिए कपड़ों के डिज़ाइन देख रही थी। रिमशा की इस मासूम सी फरमाइश पर बेख्तियार इस पर से बहुत प्यार आया। अगर भाभी को पता चल जाए कि इस मकसद से पिक्चर ले रही हूँ तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लिपटे हैं मेरी गर्दन दबाने में 1 सेकंड की देर ना लगाए। जामन बेचैनी से इंतजार कर रहा था रिमशा के मैसेज का। कितने दिन हो गए थे इस दुश्मन जान को देखे हुए। कुछ देर बाद वो व्हाट्सएप की मैसेज ट्यून सुनी। इसने तेज़ी से मैसेज ओपन किया तो रिमशा और हाला की तस्वीर नजर आई।
लाइट लेमन और फिरोजी ड्रेस में वो हमेशा की तरह इसके दिल की दुनिया तहबाला कर गई थी। मिसिंग यू स्वीट हार्ट हार्टली। कितने ही इसकी संगत में गुजरे यादगार लम्हे इसकी नज़रों के आगे से गुजरे थे। यार, तू उससे ज़्यादा बेमरबत दोस्त ना देखा ना सुना। जामा ने असफन को कॉल की और अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था। एक दिन बाद मेहंदी थी। अगली बकवास कर। असफन का दिमाग भी हाला वाली बात पर तपा हुआ था। यार बस कर, अब क्या सबके साथ साथ तुझसे भी माफ़ी मांगो। वो सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। जामा ने अपना दिफा करने की कोशिश की। बेटा, अगर मोहब्बत में ऐसा किया था तो फिर रुखसी के बाद हम हाला को नीलो नीली देखेंगे। असफन के तर्ज पर वो बामुश्किल अपना कह कहा रोक सका। अच्छा यार, तो बस मेरा अपनी शादी में आने वाला मामला बेहाल करो। डैडी ने तो सख्ती से मना किया है मैं तेरी शादी में नज़र ना हूँ। खैर तो उससे पति अपनी जगह, मगर तेरे बगैर तो मैंने कहा कि पेपर पर साइन नहीं करूँगा। असफंद की मोहब्बत पर इससे फ़ख्र हुआ। थैंक्स बड्डी, मगर इलाका गैर में ये खबर ना पहुँचे। जामन तो कितना डरता है आला से। असफंद की हंसी ने से तपाया। बेटा कुछ दिन बाद उससे पूछूंगा। हेलो यार, मैं एक ड्रेस बेच रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह हाला ने मेहंदी की रात यही पहनना है। ये तुम पर डिपेंड करता है तुमने इसे कैसे बनाना है। जामन के मैसेज ने स्मिया को अच्छा खासा परेशान किया। भाई, खुद तो मजनू बने फिर रहे हो, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो। रिमशा ने बेचारगी से सोचा। शाह में रिमशा ने एक पार्सल मसूल किया। भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मानेंगी। स्मिया पार्सल लेकर हाला के पास आई। हाँ स्वीटी, क्यों नहीं, हाला ने प्यार से कहा। दोनों इस वक्त रिमशा के ही रूम में थी। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया। मेरी भी इच्छा है कि आज आप यही पहने। रिमशा ने मोहब्बत से कहा। ओके डियर, थैंक यू, मगर आप इसका क्या करूं जो कल हम लेकर आए थे। इसने बेचारगी से कहा। अच्छा चलो दिखाओ, यही पहनूंगी। खुश, इसने मोहब्बत से कहा। ओह थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली। उसमें बहुत ही स्टाइलिश ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज टेंट के रंगों के इम्तजाज का गरारा और लॉन्ग शर्ट पर नफीस मगर हैवी काम हुआ था। ये तो ब्राइडल ड्रेस लग रहे। हाला ने उलझते हुए कहा। प्लीज़ भाभी। ओके ओके। हाला के मान जाने पर इसने मोहब्बत से गले लगाया और जामन को डन के साथ विक्ट्री का निशान भेजा। ये असफन की मेहंदी के फंक्शन की बात थी। हर जानिब रंगों का सैलाब था। सिवाय हाला के सबको बताया जा चुका था जामिन आ रहा है इस फंक्शन में। असफन ने बड़ी पसोपेश के बाद बाल आकर सबको मना लिया था। इस ड्रेस में वो किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने खुले बाल, जामन के बेटे हुए, खूबसूरती से किए गए मेकअप में, नाजुक सी ज्वेलरी पहने, हाथ माथे पर एक साइड पर झूमर लगाए जहाँ से वहाँ फिर रही थी। सारा फंक्शन उसके कन के लॉन में अरेंज किया गया था। पहले लड़के वालों ने मेहंदी लानी थी, फिर लड़की वालों ने, चूंकि कंबाइन फंक्शन था सो दोनों साइड्स ने बारी बारी आना डिसाइड किया। आसिम साहब और जामन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला का तौरफ अपनी बहू की हैसियत से सब में करवा चुके थे। हाला सुमैया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला इनको रिसीव करने में एंट्रेंस के एंड पर सुमैया की घर वालों के साथ खड़ी थी। असफंद की बहनें और कजन्स मेहंदी के थाल पकड़े आगे थी, जबकि लड़के को इसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे असफंद की कजन्स मेहंदी लेकर अंदर आ गई तो इनके पीछे 10 हैवी बाइक्स भी असफंद की कजन ने पहले ही एंट्री दी। सब लड़के वाइट सलवार कमीज पर डिफरेंट कलर्स की बास्केट पहने गॉगल्स लगाए हुए थे। सब ने इस मंजर को एंजॉय किया और चीखे और तालियां बजाकर लड़के वालों को ऐसी एंट्री को अप्रिशिएट किया। आखिर में 2 हैवी बाइक थी, जिनमें एक पेस्पन दूसरी हैवी बाइक पर बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा इसके चारों जानब रोशनियां मर गई थीं। दिल के किसी कोने में बहुत शदीद ख्वाहिश थी इसी तमघर को आज देखने की। वाइट सलवार कमीज पर लाइव ग्रीन बास्केट पहने गॉगल्स लगाए, वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। इसने अपनी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी, फिर इसे उतर कर इसे नजर भर कर देखा। हाय माय लेडी, हल्के इसके पास से गुजरते हुए वो बोला, जबकि हाला तो अभी तक इस साहिर की मुस्कुराहट के शहर से नहीं निकल पाई थी। जिस कदर वो हर्ट हुई थी अभी इतनी जल्दी उसको माफ़ करने के हक में नहीं थी। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाई की चीज़ें अरेंज करती स्टेज पर पहुंचा रही थी कि इसके व्हाट्सएप की मैसेज ट्यून आई। इसने मैसेज ओपन किया तो जामिन का मैसेज था। वाना टेक यू टू नाइट टू अ पैलेस वेयर नो वन कुड सी एंड आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। और ढेर सारे हॉर्स और किसिंग इमोजी थे। हालांकि गाल दहे कुटे। इसने गैर इख्तियारी तौर पर यूं ही नज़र उठाकर सामने देखा तो स्टेज पर असफंद के साथ बैठे जामन से नज़र मिली जो इसके ब्लशिंग फेस को देख रहा था। इसे अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत इसी आंख मारी। हाला ने भी इख्तियार रुख फेर का अपने दर्द दराते दिल को संभाला। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फोटोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, असफंद ने आसिम साहब और इनकी फैमिली को आने को कहा। आसिम साहिब और उनकी बेगम सुमैया और असफंद के साथ सोफों पर बैठ गए, जबकि हाला और रिमशा सोफे के पीछे चली गई। हाला ने शुक्र किया कि जामा नहीं था वहाँ, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फोटोग्राफर पिक्चर लेने लगा, असफंद इसे रोका, इधर उधर देखा कि दाईं तरफ से जामन दिखाई दिया। हाला जुज़बुज़ हुई जब जामन इसके दाईं तरफ आया।
क्योंकि इसके बाईं तरफ रिमशा खड़ी थी। अभी फोटोग्राफर तस्वीर लेने ही वाला था कि खाला को अपनी कमर पर जामिन का हाथ सरसराता महसूस हुआ। इसकी तो सांस सीने में अटक गई। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करें। फोटोग्राफर भी इनका जानने वाला था, जिसको पता था कि खाला जामिन की मन को है। खाला ने एक गसीली नज़र जामिन पर डाली, जो सामने देखता शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। खाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाजे से आगे करके अपनी हिल के नीचे जामिन का पाँव जोर से दबाया। जामिन एकदम चीखा और खाला ने फौरन अपना पाँव खींचकर मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सब ने एकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पे कुछ काटा है। असमत परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठो तो। इसे बिठाकर अब की मर्तबा जामा ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली। खाने के बाहर रिमशा खाला के पास आई। भाभी, वो वैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रहे हैं? खाला ने हैरान होकर पूछा। शायद आप जल्दी से जाएं। खाला तेजी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई। अभी वो गली में निकलकर इनकी गाड़ी ढूंढ रही थी कि खारिज इसका हाथ थामा। इसे डर कर देखा तो वो जामिन था, जिसलिए अपनी गाड़ी की जाना पड़ रहा था। क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। वो इसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली, जो खामोशी से लिए गाड़ी में बिठाकर तेजी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया। वादा कि वो लाख खोल कर उतरती। बैठते साथ ही वजन से गाड़ी बढ़ा कर ले गया। आप लाख खोल रहे हैं तो मैं छोड़ मत जाऊँ। हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोले किसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक हार कर बैठ गई। सामन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरी अम्मा पापा को बता देना कि हालांकि रुखसी हो गई है, इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट इसके बेडरूम। सामन की बात सुनकर इसके हाथ पाँव ठंडे हुए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तो प्योर शादीशुदा कहलाए। अहम ही तो आज का ड्रेस नहीं बचवाया था, दुल्हन बनाकर इसे अपने रूम में लेकर जाना था ना। जामन तो आज इससे शौक पे शौक देने पे तुला हुआ था। इसने नखियों से हालांकि हैरान होते चेहरे को देखा। चला बाकी सबको तुम संभाल लेना। कहते साथ इसने फ़ोन बंद किया, एक नज़र हालांकि गसीले चेहरे पर डाले, फिर हाथ बढ़ा के इसका झूमर ठीक किया। इसे गाड़ी में ज़बरदस्ती उठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से इसका हाथ झटका। ध्यान से गाड़ी चलाएं। जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट कराकर कहीं से महरूम ना हो जाए। इसकी जली कड़ी बात ने जामन को कह के लगाने पर मजबूर किया। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसने गुस्से से जामन को घूरा। हाँ, दुश्मनी का खुलम खुला ऐलान। जामन इसके लहजे से महफूज हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर इसने हाला के साइड का दरवाज़ा खोला और एक मरतबा फिर आज इसे कोई मौका दिए बगैर अपने बाजू को मिठाया। जामिन छोड़े, मैं चली जाऊंगी। इसके सीने पर मुक्के मारते हुए चलाई। जामिन ने झुककर इसकी गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया और बस यहीं इसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में लाकर इसे बेड पर बिठाते जामिन ने पलटकर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालांकि तो हालत गैर हो रही थी। इसके सामने दो जानू बेड के पास बैठा और इसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा में उठाया था। मेरे लिए तसव्वुर ही इंतहा इतना जानलेवा था। कोई आपका दावेदार बनकर मेरे पास है और वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है। और आपसे मैंने इश्क किया था। फिर भी मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मार ले, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करें। मैंने ये दिन बहुत तकलीफ में गुजारे हैं। प्लीज़ हाला, प्लीज़। जामन अभी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा इसके बालों में गिरा। लगता है इसने सर उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला, मेरी जान। वह भी इख्तियार इसके पास बेड पर बैठा और इसे बाहों में लेना चाहा कि इसने रोते हुए गुस्से से इसके हाथ झटके। माथा हाथ लगाए मुझे, वो रोते हुए बोले। जामन ने ज़बरदस्ती से खींचकर अपने बाजू में भींचा और इसके बालों पर माथे पर बोसे दिए। इतनी तकलीफ आपके थप्पड़ से नहीं हुई जितनी आपकी बेएतबारी ने दी थी। इसके सीने पर सर रखे वो रोते हुए शिकवे कर रही थी। वेरी सॉरी। मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई। आप तो मेरी शाह हैं, मेरा सबसे कीमती रिश्ता। अगर आप ऐसी करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। रो रो का वह दिल की बरास निकाल रही थी और जामन के लिए इसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसे नहीं होगा। जामन के लफ्ज़ हुआ वह यकीन ले आई। फिर एकदम कुछ याद आने पर पीछे जामन ने हैरत से इसे देखा। आपने उस राजमान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनी वन एल्स। जामन ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ बताएं ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। इसने जामन को धमकी दी। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज अपने मिशन और प्रोफेशनल लाइफ से मुतल्लिक बातें अपने घर वालों को भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था और इससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से ही लिया था। हाँ, ये सही है। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आई कांट टेल यू।
مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی، لہٰذا میں نے ان کے ہاتھوں میں اتنے سراخ کیے تھے کہ وہ ہاتھ آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اف سامعین، اب کتنے خوفناک ہیں۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں اس کی بات سنتی اس سے پیچھے سرکی۔ میں اس سے بھی دہشتناک ہو جاؤں گا اگر اب آپ مجھ سے دور رہیں، اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے حالہ کو دھمکی دی۔ اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ تجھے سلوک کیا، اور آپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اس کا کیا؟ حالہ نے اسے جتایا۔ زامر نے اس کے آگے اپنا ہاتھ وہی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کی مرضی جو سلوک کرنا چاہیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اپنے اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے حالہ کو دیکھا۔ حالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا، یہاں ہر طرف بس وہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پہ اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی، یہ ہاتھ تو میرے نجات دہندہ ہیں۔ زامر نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا، پھر اسے اپنی محبت کی بھالچ میں بھگونے لگا۔ یہ تو ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ سب کو یہ شارٹ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اینڈ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے کائنڈلی نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔